जो इस वक्त न्यूज वायरल है, कोई रेयर रिजर्व्स वहां से डिस्कवर हुए हैं और जिसपे ये कहा जा रहा है कि ये तो एक बहुत बड़ा खजाना है, जैकपॉट है। महंगाई है मुल्क में। बेटे इतनी महंगाई है कि हम रोते हैं, जब रोजा खोलना होता तो रोते हैं, खाने के लिए कुछ नहीं होता। हम इतने तंग है अपनी जिंदगी से, हम इतने तंग है अपनी जिंदगी से। अब जो मिले हैं ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहते हैं उसको, वो आंध्र प्रदेश में मिले हैं। लेकिन अभी की हालत ये है कि पाकिस्तान की जो पुलिस है वो खुद ही चाइनीज़ कारोबार को जो है वो पाकिस्तान में बंद कर रही है। और मज़े की बात यह है कि चाइनीज़ जो इंटरेस्ट है पाकिस्तान में वो दहशत गर्दों के प्राइम टारगेट बन लिथियम के अब रिजर्व्स इंडिया में चाइना से भी ज़्यादा हो गए। पाकिस्तान की जो हुकूमत है, अथॉरिटीज़ हैं, मतलब दी ऑफिशियल्स ने, उन्होंने बहुत सारे चाइनीज़ को कहा है कि आप अपने जो बिजनेसेस हैं वो टेम्परेरीली वीडियो देखा। आगे वीडियो में बात हो रही है भारत में 15 रेयर अर्थ एलिमेंट मिले हैं जो कि डेफिनेटली एक भारत के लिए जैकपॉट से कम नहीं है। हाल ही में आपको पता होगा जम्मू कश्मीर में हमें एक लिथियम का बहुत बड़ा भंडार मिला और उसके बाद ये वीडियो के लास्ट में बात करेंगे ये रेयर अर्थ एलिमेंट होते क्या हैं और क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले पाकिस्तान का रिएक्शन देखते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट। रेयर रिजर्व्स हैं जो कि अब डिस्कवर हुए हैं इंडिया में और जिसपे ये कहा जा रहा है कि ये तो एक बहुत बड़ा खजाना है, जैकपॉट है। हाँ, मुझे लगता है कि अल्लाह ताला हिंदुस्तान पर बस नवाजिशें बरस ही रहे हैं। मतलब अल्लाह ताला की तरफ से नेमतें आफ्टर नेमतें आ रहे हैं। फरवरी में आपने रिपोर्ट सुनी होंगी कि कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में तकरीबन 5.9 मेट्रिक टन के रिजर्व्स निकले लिथियम के। लिथियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो सारे बैटरीज बनते हैं ना, वो लिथियम के बैटरीज होते हैं। तो अब जो इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह जो बनेंगे उसके लिए इट विल बी ए वेरी हाई एंड पोटेंशियल एक्सपोर्ट फॉर इंडिया। या अगर इंडिया डोमेस्टिकली अगर यूज करना चाह रहा है तो इट विल बी ह्यूज, बिकॉज इंडिया को इंपोर्ट अभी तक 100% इंपोर्ट करना पड़ता था वो चीज़ें, अब वो इंपोर्ट नहीं करेंगे। मैं देख रहा था उसमें रिजर्व्स में शायद यूएस और चंद कंट्रीज आगे हैं और लिथियम के अब रिजर्व्स इंडिया में चाइना से भी ज़्यादा हो गए। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट, जो इंडिया चाइना का कंपटीशन है उसमें इन दिस एरिया इंडिया इज अहेड। अब जो मिले हैं ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहते हैं उसको, वो आंध्र प्रदेश में मिले हैं। मैं हैदराबाद से मेरा ताल्लुक है, तो अभी आंध्र प्रदेश डिवाइड हो गया, आंध्रा अलग हो गया, तेलंगाना अलग हो गया, तो मेरे ख्याल से दैट माइट बी सोर्स ऑफ अ लॉट ऑफ वेल्थ। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उससे अंदाजा तो नहीं हुआ कि कितना उसका रिजर्व है, बट राइट नाउ जो टॉप नेशंस हैं, चाइना है, बोलीविया है, अर्जेंटीना है, यूएस भी है उसमें। और ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए, जो आपके एडवांस सोफिस्टिकेटेड स्मार्टफोन्स, आईफोन्स, सैटेलाइट्स, जो इलेक्ट्रॉनिक सैटेलाइट्स हैं जो स्पेस में हैं, जो हाई क्वालिटी ड्रोन्स जो महंगे वाले, ये जितने भी हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जिसमें भी लगता है उसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहते हैं। उनमें एक खासियत होती है, अंदर से वो लुमिनेसेंट होते हैं, उनकी खुद की रोशनी भी होती है। तो देयर आर वेरी स्पेशल काइंड ऑफ एलिमेंट्स। अगर ये पहले मिल जाते हैं तो शायद इनसे हम जेवर बनाते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं। बट नाउ वी रियलाइज के दे हैव ट्रेमेंडस टेक्नोलॉजी के लिए। आपने ये लफ्ज़ तो सुना होगा क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज की, जो इंडिया और यूएस के बीच में डिफेंस कोलैबोरेशन में ये हो रहा है। तो जितने भी ये जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एमर्ज हो रहे हैं, अगर आप ड्रोन को ले लें या इंटेलिजेंस गैदरिंग के ले लें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, इन सारी चीज़ों में ये रेयर अर्थ मेटल्स का बहुत इस्तेमाल होगा। सो दिस इज लाइक अ मेजर, कहना चाहिए इंडिया के लिए, दिस इज मोर वैल्यूएबल देन ऑयल एंड टेक्नोलॉजिकली। तो इट्स नॉट के इट्स वैल्यूएबल, बट इट इज ऑल्सो द फैक्ट के अगर इंडिया इसका इस्तेमाल करता है, इंडिया कुड यूज दिस टू गेट
न्यू टेक्नोलॉजीज इनटू इंडिया। तो जो हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक चीजें बना रहे हैं उनको कह सकते हैं कि भाई हम आपको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन आप इंडिया में आके फैक्ट्रीज लगा दें, जब हम आपको देंगे ये रेयर अर्थ मटेरियल्स, फिर आप यहाँ पे बनाए जो भी आप एडवांस सोफिस्टिकेटेड चीजें बना रहे हैं इलेक्ट्रॉनिकली। अभी तो बहुत आगे जाएगा। आपको पता है मेरी इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में थी, तो थोड़ा बहुत मैं समझ जाता हूँ कि ये क्या हो रहा है। दोस्तों, हमने तो पिछले 10 साल 8 साल एक स्टोरी सुनी कि जी चाइना से बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आ रही है, पाकिस्तान में बड़े कारोबार होंगे। लेकिन अभी की हालत ये है कि पाकिस्तान की जो पुलिस है वो खुद ही चाइनीज़ कारोबार को जो है वो पाकिस्तान में बंद कर रही है। और मज़े की बात यह है कि चाइनीज़ जो इंटरेस्ट हैं पाकिस्तान में वो दहशत गर्दों के प्राइम टारगेट बन गए। और जितने भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट हैं, मिलिटेंट्स हैं, उन्होंने पिछले रिसेंटली कुछ अर्से में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अटैक्स किए हैं पाकिस्तान की जो जहाँ जहाँ चाइनीज़ बैठे हुए हैं। और पाकिस्तान की जो हुकूमत है, अथॉरिटीज़ हैं, मतलब दी ऑफिशियल्स ने, उन्होंने बहुत सारे चाइनीज़ को कहा है कि आप अपने जो बिजनेसेस हैं वो टेम्परेरीली बंद करें। और क्योंकि उनको ख़तरा ये है कि इससे चाइनीज़ एक तो बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर कि आप हमारे लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे। दैट इज़ समथिंग जो कि ज़ाहिर बात है बड़ी एक पाकिस्तान के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात होती है कि भाई आप हमें आप प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाते। अब आपके इतने बुरे हालात हो गए हैं कि आप ये भी नहीं समझते कि पाकिस्तान और चीन के इतनी गहरी दोस्ती होने के बावजूद और चीन ने इतना पाकिस्तान को हेल्प किया, और फिर चाइनीज़ के ऊपर जो प्रेशर आना शुरू हुआ इंटरनेशनली कि पर्टिकुलरली देखें तो सी पैक का चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर दैट वाज अ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट कहा जाता है। ठीक है जी। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया में बात हो रही थी रेयर अर्थ एलिमेंट के बारे में। तो 15 रेयर अर्थ एलिमेंट यानी 15 प्रकार के दुर्लभ खनिज पदार्थ जो कि हमें मिले हैं कर्नाटक के एक शहर है, अनंतपुर नाम है शायद उसका, वहाँ पे ये मतलब सर्च के दौरान मिले हैं। और आपको बता दो पीरियोडिक टेबल आपने डेफिनेटली, अगर आपने साइंस के स्टूडेंट रहे हैं आप, या मुझे नहीं पता, का शायद कभी ना कभी तो आपने पीरियोडिक टेबल देखी होगी कॉलेज या स्कूल की लैब में, केमिस्ट्री की लैब में आपने देखी होगी। ऐसी ऊपर नीचे हाइड्रोजन पहला तत्व होता है उसका, और आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल, आपने देखा होगा, डेफिनेटली देखा होगा। तो उसमें आपने देखा होगा इतने सारे खनिज हैं, इतने सारे खनिज, उसमें सारे आते हैं। आपने देखा होगा उसमें हाइड्रोजन, धातु, सॉलिड, गैस, सब जो भी हैं, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, अब मैं बहुत सारे के नाम ले सकता हूँ जो जो मुझे याद आ रहे हैं, सिल्वर, पारा, है ना। और गैसेस जो रहती हैं, जो बल्ब वगैरह में रहती हैं, वो लास्ट में रहती हैं। तो वो आपने देखे होंगे, उसमें बहुत सारे एलिमेंट होते हैं जो भारत में नहीं पाए जाते, वो बहुत दुर्लभ होते हैं, बहुत दुर्लभ होते हैं। उनमें से एक लिथियम है जो हमें एकदम से मिल गया और हमारा जैकपॉट लग गया। लिथियम का इस्तेमाल आजकल आपको पता है, जो इलेक्ट्रॉनिक ईवी व्हीकल्स आ रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा लिथियम बेस्ड ही बैटरीज होती हैं, मोबाइल्स में लिथियम बेस्ड बैटरी होती है। तो वो हमारा एक प्रकार से जैकपॉट है। और ये जो हमें रेयर अर्थ एलिमेंट मिले, ये भी हमारे लिए एक जैकपॉट से कम नहीं, क्योंकि ये हम बाहर से बुलवाते थे, तो अब ये मिले हैं। अब ये डेफिनेटली इनको मिट्टी से निकाल कर अलग अलग करना, वो भी एक प्रोसेस है। इससे बहुत सारे पॉल्यूशन का भी खतरा रहता है, बट इसकी जो खोज है हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आपका क्या कहना है कमेंट में दें, सुझाव। जय हिंद।